माता अम्बा भवानी के गर्भ से जन्म लेने के समय बालक ने गर्भ से बाहर निकलते ही जब ओंकार शब्द का उच्चारण किया तो उसके पिता माधव को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बालक कोई अवतारी महापुरुष है। माता पिता ने बालक का नाम नरहरि रखा। बालक बड़ा हुआ परंतु वह ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं करता था। 7 वर्ष की आयु में जब आचार्य ने आकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया, उस समय वह बालक स्वयं ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। यह देखकर सभी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह बालक निश्चित रूप से कोई अवतारी महापुरुष है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही बालक ने अपने माता पिता से गृह त्याग कर तीर्थाटन करने के लिए आज्ञा प्रदान करने की मांग की तो वे दोनों रोने लगे। माता ने कहा, हे पुत्र, मेरे कोई अन्य संतान नहीं है। यदि तुम भी घर छोड़कर चले जाओगे तो हम लोगों की सेवा कौन करेगा। यह सुनकर नरहरि ने उत्तर दिया, हे माता, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वे सब तुम्हारी सेवा करेंगे। माता बोली, जब मेरे घर में दूसरे पुत्र का जन्म हो जाए तब तुम यहाँ से चले जाना। नरहरि ने माता की बात मान ली। कुछ समय बाद अम्बा भवानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तब नरहरि ने माता पिता के समक्ष अपनी मांग को फिर रख दिया। माता पिता ने जब फिर रोना आरंभ किया तो नरहरि ने कहा, मैं त्रिमूर्ति का स्वरूप हूँ। पूर्व जन्म में तप करने के कारण तुमने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब मुझे अपने अवतारी कार्य पूरे करने हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम जिस समय भी मेरा स्मरण करोगे उसी समय मैं तुम्हारे समीप प्रकट हो जाया करूँगा। लाचार होकर माता पिता ने जब आज्ञा दे दी तो नरहरि ने काशी में पहुंचकर अष्टांग योग की साधना की। वहीं कृष्ण सरस्वती नामक एक वृद्ध सन्यासी से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और उस समय वे नरसिंह सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ही दिन में नरसिंह सरस्वती के शिष्यों की संख्या सहस्त्रों में पहुंच गई। उन्होंने शिष्यों के साथ भूमंडल पर भ्रमण करते हुए दीन दुखी, रोगी तथा पतित लोगों के उद्धार का कार्य आरंभ कर दिया और मुमुक्षुओं को धर्म उपदेश करके ईश्वरीय मार्ग दिखाया। एक बार नरसिंह सरस्वती अकेले भ्रमण करते हुए कृष्णा नदी और भीमा नदी के संगम स्थल के समीप अमरपुर नामक गांव में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कल्प वृक्ष के समान उदुम्बर के वृक्ष के नीचे बैठकर 4 वर्ष तक अनुष्ठान किया, जिसके कारण वह स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गया। इसी स्थल के समीप 64 योगिनियों के स्थान भी थे। वे योगिनियाँ मध्यकाल में नरसिंह स्वामी का पूजन किया करती थी। अमरपुर से चलकर नरसिंह स्वामी गाणगापुर नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार प्रदर्शित किए तथा अनेक लोगों को उपदेश करके सन्मार्ग पर प्रेरित किया। कुछ ही समय में उनका यश चारों ओर फैल गया तथा स्थान स्थान के लोग उनका दर्शन करने के लिए गाणगापुर में आने लगे। पूर्व जन्म में श्रीपाद स्वामी ने जिस धोबी को राजा बनने का वर दिया था वह श्री नरसिंह स्वामी के समय में मलेच्छ राजा था। गुरु की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, अतः वह श्री नरसिंह स्वामी को अपना गुरु मानकर सपरिवार उनकी सेवा में जा पहुंचा। नरसिंह स्वामी ने ज्ञान देकर उसका उद्धार किया। कलयुग के प्रभाव को अधिक बढ़ता हुआ देखकर श्री नरसिंह स्वामी ने गुप्तवास करने का विचार किया। उनके इस निश्चय के संबंध में भक्त जनों को जब पता चला तब वे सब अधीर होकर रोने लगे। उस समय श्री नरसिंह स्वामी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे भाइयों, अब समय बदल गया है। मैं प्रकट रूप में तो पर्वतों पर विचरण करूँगा, परंतु गुप्त रूप से इस भीमा नदी के तट पर सदैव उपस्थित रहूँगा। जो लोग मेरे सच्चे भक्त होंगे उन्हें इस स्थान पर मेरे दर्शन मिला करेंगे। मैं इस स्थान पर अपनी पादुकाएं छोड़ जाता हूँ। जो व्यक्ति इन पादुकाओं का पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस प्रकार सबको समझा बुझाकर बहुधान्य नामक
संवत्सर में, जबकि बृहस्पति कन्या लग्न पर थे और कुंभ को संक्रांति थी। उस समय माघ कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार के दिन श्री नरसिंह सरस्वती निजानंद में प्रविष्ट हो गए। गाणगापुर में आज भी श्री नरसिंह स्वामी का गुप्तवास माना जाता है। श्रद्धालु भक्तजन वहां पहुंचकर त्रिमूर्ति भगवान के दर्शन करते हैं। गुरु के प्रताप से उस स्थान की गणना महान तीर्थों में की जाती है। जय श्री नरसिंह महाराज की।